ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली किस्त में अब रीता फराज को फोन करके बताएगी कि आज मैं दुआ से मिली और दुआ बहुत ज्यादा अमीर हो गई है, जहां फिर फराज के खुराफाती दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे। तो सबसे पहले तो नौशेरवा के कहने पर जैसे ही दुआ शॉपिंग के लिए जाएगी और शॉपिंग करके जैसे ही बाहर निकलेगी, रिदा उसे देख लेगी और तभी रिदा उसके पास आएगी, जहाँ फिर रिदा को देखकर दुआ कहेगी कि तुम्हें क्या लगा था रिदा कि तुम मुझे अपने घर में जगह नहीं दोगी तो क्या मैं रास्ते की धूल बन जाऊंगी। तब रिदा कहेगी कि तुम जैसी लड़की जो अपने माँ बाप की इज्जत रौंद कर घर से भाग गई हो और फिर इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। वैसे तुम फराज के साथ ही भागी थी या किसी और के साथ। और तब दुआ को गुस्सा आ जाएगा और दुआ कहेगी कि जुबान संभाल के बात करो वरना इन गार्ड से कहकर तुम्हें यहाँ से दूर फेंकवा दूंगी। और तब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ फिजा भी फराज से कहेगी कि आप ये डॉक्टर को क्या कह रहे थे, आपने उससे क्यों कहा कि आपको बच्चे नहीं चाहिए। हर इंसान को अपने पहले बच्चे की इतनी खुशियां होती हैं और आप ऐसे मुंह बसूरे बैठे हैं। तब फराज कहेगा कि मुझे नहीं है खुशी और ना ही मुझे चाहिए, इसलिए मैंने जो कहा है वही करो। और तब फिजा रोने लग जाएगी, जहाँ फिर उसे रोता देखकर उसका ससुर पूछेगा कि क्या हुआ है और फराज बताएगा कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। तब फराज का बाप कहेगा कि ये तो खुशी की खबर है, फिर फिजा क्यों रो रही थी। और फराज आगे से कहेगा कि क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसलिए। और तभी उसको रिदा की कॉल आने लग जाएगी, जिसे उठाने के लिए वो कमरे से बाहर निकल जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही नौशेरवा घर वापस आएगा तो दुआ को परेशान देखकर कहेगा कि क्या हुआ है दुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है। जहाँ फिर दुआ कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब नौशेरवा समझ जाएगा कि दुआ अपने घर वालों को मिस कर रही है और तब नौशेरवा कहेगा कि यहाँ उनको याद करने से अच्छा है कि तुम उनसे जाकर मिल लो। और तब दुआ उसे कहेगी कि ये तो आपका ज़र्फ है जो आप मुझे अच्छा समझते हैं, वरना मेरे घर वाले तो मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते और ना ही वो समझेंगे कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा कि कुछ दर्द और तकलीफ को रो लेने से खत्म हो जाते हैं, इसलिए तुम भी रो लो। और दुआ जोर जोर से रोने लग जाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही फराज रिदा की कॉल उठाएगा, रिदा उसे बताएगी कि आज मैं दुआ से मिली थी और वो बहुत बड़ी गाड़ी और गार्ड्स के साथ आई थी। मुझे पता चला है कि उसने एक अमीर शख्स से शादी कर ली है और तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। जहाँ फराज रिदा से कहेगा कि तुमने ध्यान से देखा था वो दुआ ही थी या कोई और, हो सकता है कि तुम्हें धोखा हुआ हो, दुआ इतनी अमीर कैसे हो सकती है। लेकिन रिदा कहेगी कि नहीं वो दुआ ही थी, बल्कि मैंने उससे खुद बात की है। जहाँ फिर ये सुनकर फराज के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आएगा और वो दुआ को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाएगा। दूसरी तरफ कशमाला भी जुनैरा को फोन करके कहेगी कि मैंने पैसे भिजवा दिए हैं और अब तुम अपना काम शुरू कर दो। जहाँ जुनैरा उसे कहेगी कि मैंने तो आपका काम पहले ही शुरू कर दिया है। और ये सारी बातें पीछे खड़ी रूमी सुन लेगी और रूमी फोन करके दुआ को बता देगी कि आज जुनैरा तुम्हें यहाँ वापस लाने की बातें कर रही थी, तुम उसकी बातों को सीरियस लो और कोई एक्शन लो। जहाँ दुआ थोड़ा परेशान हो जाएगी, लेकिन अभी तक दुआ को नहीं पता कि उसे बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है। जहाँ फराज भी उसके पीछे पड़ने वाला है और साथ ही साथ अब जुनैरा और कशमाला भी उसकी दुश्मन बनने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।